गो टू स्पेशल को समझने के लिए यहाँ पर कुछ मैटर लिखा हुआ है। इसके द्वारा हम गो टू स्पेशल को समझेंगे। तो पहले हम फाइंड एंड सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम गो टू स्पेशल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कमेंट। यदि इस शीट पर जहाँ जहाँ पर भी कमेंट है उसको ढूंढने के लिए हम इस कमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरा है कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, चाहे वह नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, अगर उसमें फॉर्मूला नहीं है तो वह कांस्टेंट कहलाता है। अब इसमें क्या देखना चाहते हैं, जैसे कि नंबर को क्लिक करेंगे तो इस शीट पर जहाँ जहाँ पर नंबर हैं यह उन्हें सेलेक्ट कर लेगा। यदि टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो इस शीट पर जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट है यह उन्हें सेलेक्ट कर लेगा। यदि लॉजिक को क्लिक करेंगे तो जिस शीट में कांस्टेंट, नंबर या टेक्स्ट में लॉजिक होगा वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि एरर को क्लिक करेंगे तो जिस शीट में कांस्टेंट, नंबर या टेक्स्ट में एरर होगा वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब तीसरा है फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला किस में देखना चाहते हो, जैसे नंबर में या टेक्स्ट में। तो मैं नंबर पर क्लिक करूँगा। अब जिस नंबर पर फॉर्मूला लगा है वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है। अब यदि हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो जिस टेक्स्ट में फॉर्मूला लगा है वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे इस टेक्स्ट पर फॉर्मूला लगा हुआ है तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि मुझे यह देखना है कि किस फॉर्मूले में लॉजिक लगा हुआ है तो हम लॉजिक को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लॉजिक किस में देखना, जैसे नंबर पर देखना है या टेक्स्ट में देखना है, तो मैंने लॉजिक नंबर पर लगाया तो मैं नंबर को सेलेक्ट करूँगा। अब यदि फॉर्मूले में एरर को देखना है तो सिर्फ एरर पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे एरर है वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यह सेल सेलेक्ट हो गया है। अब चौथा है ब्लैंक। इसके द्वारा हम टेबल में खाली सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे डिलीट या उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पहाड़े की टेबल दी है और इसमें कुछ सेल खाली छूट रखे हैं। उनको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे ब्लैंक पर और ओके पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ सेल खाली छूटे हैं उनको
इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब चाहे हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं या इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसी खाली सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट सेल अप पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने सेल खाली थे वो सेल डिलीट हो गए हैं। पांचवा है करंट रीजन। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर माउस का कर्सर होगा वह उतने ही एरिया को सिलेक्ट कर लेगा जितने एरिया में टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने माउस के कर्सर को यहाँ पर रखा और फिर करंट रीजन पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने एरिया में टेक्स्ट लिखा हुआ है इसने उतने ही एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। अब छठवां है करंट एरे। इसका मतलब यह है कि जिस एरे पर कर्सर रखा होगा वह उस एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर एरे है, अगर मैं इस पर कर्सर को रखता हूँ और फिर उसके बाद करंट एरे को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि जितना एरिया एरे में आता है इसने उतने ही एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। सातवां है ऑब्जेक्ट। अब यह क्या काम करता है, जैसे एक्सेल में हम जो पिक्चर लेते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल, जैसे यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर ली हुई हैं। अब अगर मुझे यह जानना है कि इस सीट पर पिक्चर कहाँ कहाँ पर लगी है तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर पिक्चर है उसने उसको सेलेक्ट कर लिया है। आठवां है रो डिफरेंस। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हमें रो में एक जैसे नाम या नंबर को लिखना है और यदि हमने उसमें गलती से दूसरा कोई नाम या नंबर लिख दिया हो तो उसको चेक करने के लिए हम रो डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने रो में एक जैसे नंबर को लिखा है। अब यदि मैंने इसमें गलती से कोई दूसरा नंबर लिख दिया हो तो उसको चेक करने के लिए हम इस रो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रो डिफरेंस पर क्लिक करेंगे। तो रो में जहाँ जहाँ पर गलत नंबर लिखे हैं उनको यह सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर 4 अलग अलग नंबर लिखे हैं तो इसने उसको सेलेक्ट कर लिया है। 9वां है कॉलम डिफरेंस। इसका काम वैसा ही है जो हमने रो डिफरेंस में बताया था। जैसे कि हमने कॉलम में एक जैसे नंबर को लिखा है, यदि हमने इसमें कोई गलती से दूसरा नंबर लिख दिया है तो उसको चेक करने के लिए कॉलम डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉलम में कुछ एक जैसे नंबर को लिखा है। अब यदि गलती से मैंने इसमें कोई दूसरा नंबर लिख दिया हो
इसको चेक करने के लिए इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉलम डिफरेंस पर क्लिक करेंगे तो इस कॉलम में जितने भी अलग नंबर लिखे हैं वह सेलेक्ट हो जाएंगे। 10वां है प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि जो संख्या या नाम जिसके द्वारा बनता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। अब मान लीजिए कि 5 और 5 को जोड़कर संख्या बनाई 10, तो यह 10 किसके ऊपर डिपेंड होगा? 5 और 5 के ऊपर। अगर 5 और 5 नहीं रहे तो यह 10 भी नहीं रहेगा। अब जैसे कि इसको चेक करने के लिए कि 10 किसके ऊपर डिपेंड है तो हम 10 को सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो 10 है वह 5 और 5 के ऊपर डिपेंड है। 11वां है डिपेंडेंट। पहले हमने 5 और 5 को जोड़कर संख्या बनाई थी 10। अब 10 के द्वारा जो संख्या बनेगी तो वह किसके ऊपर डिपेंड होगी? 10 के ऊपर। जैसे कि मैंने 10 के द्वारा 20 और 30 बनाए हैं तो इसमें 10 का फॉर्मूला लगा हुआ है तो 20 और 30 किसके ऊपर डिपेंड होंगे? 10 के ऊपर। अब इनकी डिपेंडेंट चेक करने के लिए हम 10 को सेलेक्ट करेंगे और फिर डिपेंडेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 20 और 30 किसके ऊपर डिपेंड है? 10 के ऊपर। तो यही होता है डिपेंडेंट का मतलब। 12वां है लास्ट सेल। इसका मतलब यह है कि जितने एरिया में टेक्स्ट या मैटर लिखा है उसके लास्ट वाले सेल को सेलेक्ट करेगा या जो एरिया टेक्स्ट या मैटर में आता है उसके लास्ट वाले सेल को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह लास्ट वाले सेल को सेलेक्ट करेगा क्योंकि इतना एरिया मैटर में आता है। 13वां है विजिबल। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़े की टेबल ली है। अब यदि मुझे इसमें से सिर्फ 2 और 4 और 6 टेबल को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करना है तो उसके लिए मैं इन में से 3 और 5 के टेबल के कॉलम को हाइड कर दूंगा। अब अगर मैं इसे कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करता हूँ तो यह सारे टेबल पेस्ट हो जाएंगे जितने टेबल लिखे हैं। तो इसको कॉपी करने के लिए हम विजिबल सेल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और विजिबल सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उतना ही एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब इसको कॉपी करते हैं और किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने टेबल हमने सेलेक्ट किए थे उतने ही टेबल यहाँ पर पेस्ट हो गए हैं। तो इसका इस्तेमाल यही होता है। 14वां है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इस शीट पर जहाँ जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग
लगा है तो यह उन सेलों को सेलेक्ट कर लेगा। इस पर क्लिक करते हैं तो इसने उन सेलों को सेलेक्ट कर लिया है जिसमें कंडीशनर फॉर्मेट लगा है। 15वां है डाटा वैलिडेशन। अब इस सीट पर जहां पर डाटा वैलिडेशन लगा है यह उन सेलों को सेलेक्ट कर लेगा। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जिस सेल में डाटा वैलिडेशन लगा है उसने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है।